है मम्मा? 15 मिनट्स। ड्राइवर अंकल जल्दी चलाइए ना, मुझे मेरे पापा से जल्दी मिलना है। ओके बेटा। देखो बेटा, मैं सिर्फ एक वकील ही नहीं, तुम्हारा पापा भी हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा। आपसी समझबूझ से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपसी समझबूझ से? उसकी जगह अगर मैं होती तो? नो, आई वोंट डिवोर्स। मम्मा जल्दी आओ ना। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मे बी विल मीट इन कोर्ट। पापा। अरे बेटा। आपको पता है मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, गुड। आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ बेटा, याद है। पहले अंदर तो आओ। तुम भी आ सकती हो। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ शीतल। चलो बेटा। कॉफी? नो नो, इट्स ओके। डोंट बी हेजिटेट, बी नॉर्मल। लो। वो अमायरा ने जिद कर दिया था इसलिए आना पड़ा। पापा मेरे सारे टॉयज कहाँ रखे हैं? बेटा वो तो ऊपर है। मैं जाऊँ टॉयज के साथ खेलने? हाँ बेटा जाइए। अरे बेटा संभल के। ओके पापा। कल तक हम लोग चले जाएंगे। जब आ गई हो तो 1-2 दिन रुक जाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा अमायरा के साथ टाइम स्पेंड करने का। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। लो। ज्यादा सोचो मत, अपने आप को गेस्ट ही समझो, और गेस्ट बनकर तो कुछ खा ही सकती हो। प्लीज टेक इट। और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अच्छा ये बताओ, आज मोदी जी क्या बोलेंगे? यही कोरोना के बारे में। कई बड़े शहरों में तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्र है साहिबगंज में एक भी केसेस नहीं आया। खैर छोड़ो, आज रात को खाने में क्या लोगी? मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गजब करती हो यार। घर आई हो तो थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है ना। आगे तुम्हारी मर्जी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ओह माय गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हिंदुस्तान को बचाने मेरी ट्रेन भी कल सुबह की ही थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने तुम कोई गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकते? तुमने सुना नहीं मोदी जी ने क्या कहा? परिवार को बचाने। लॉकडाउन मतलब कंप्लीट लॉकडाउन। अब जो जहाँ है वहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? ये एक तरह कुछ मत करो, जाओ तुम्हारा खाना आ गया, पहले खाना लेके आओ। जनता सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। आगे की बात, पागल हो गई तुम्हारी माँ। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। सो गई है तो रहने दो ना।
रात में उठती है तो मुझे ढूंढती है, और इन 1 साल में मुझे इसकी आदत हो गई है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये कोई जगह है प्यार करने की? हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। जनाब, कोई पीएम नहीं और हम कोई पड़ोसी देश नहीं। अच्छा जी। आप बस मेरा हंसता हुआ बैंड है। मम्मा जल्दी ढूंढो ना। रुको ना बेटा, पता नहीं पापा तुम्हारे कहाँ क्या रखते हैं। आप ढूंढो, मैं 2 मिनट में आई। मायरा सो गई क्या? हाँ। ये इशिका कौन है? कौन है इशिका? कितनी इशिका को जानते हो? बहुत सारी। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसका नाम इशिका है। रवि जी की वाइफ का भी नाम इशिका है। ये इशिका कौन है? फ्रेंड है। तो इसको बाहों में लेके क्या कर रहे थे? देखो शीतल, तुम बेवजह शक कर रही हो। मुझे कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जाना है, ऑफिस का अर्जेंट काम है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, प्लीज आज शांत हो जाओ। दिल्ली में कहाँ ठहरे थे? कहाँ क्या मतलब? होटल में। तो जनाब झूठ भी बहुत यकीन के साथ बोलने लगे हैं। What do you mean? तो इशिका क्या होटल में आके साथ रुकी थी? होश में बात करो शीतल। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। सच छुपाने से नहीं छुपता है। कमरे में जाओ हमारा। तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। हाँ रुका था, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच सामने आ गया तो सफाई तो दोगे ही। देखो शीतल, तुम्हारा दोहरा चरित्र आज सामने आ चुका है। अगर यही काम एक औरत करे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है, और अगर पति चरित्रहीन शीतल, मैं उतनी कमजोर औरत नहीं हूँ, और अब इन हाथों को छूते हुए भी मुझे घिन आती है। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मे बी विल मीट इन कोर्ट।
किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, नहीं जानते? सॉरी। 8 बज चुके हैं, कॉफी लाया हूँ, पी लेना। ये क्या कर रही हो तुम? रहने दो, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं। देखो, मेरी माँ कहती है घर आए मेहमान को आदर सत्कार से रखना चाहिए। मेरी भी माँ कहती है अगर कोई मेहमान 1-2 दिन से ज्यादा रुक जाए तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देना चाहिए। कम से कम अपना जूठा बर्तन तो खुद ही धोना चाहिए। ठीक है। वैसे लंच में क्या खाना पसंद करोगी? मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। अभी तुमने ही तो कहा कि गेस्ट को 1-2 दिन सेवा करवाने में कोई हर्ज नहीं है। बताओ बताओ, क्या खाओगी? खैर, एक बात पूछूं? पूछो पूछो। तुम्हारी इशिका कैसी है? इशिका को लेकर अब भी गुस्सा हो? नहीं, अब गुस्सा नहीं आता है। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम भी आजाद हो जाओगे और मैं भी। चलो अच्छा है, फिर ना कोई खटास रहेगी ना कोई मिठास। नाश्ता तैयार हो गया है। हाँ रुको ना, बात करके बताता हूँ क्या बोला उसने। बरसों बाद फिर मुझको तू क्यों याद आई है। बरसों बाद फिर मुझको तू क्यों याद आई है। हकीकत है या फिर कोई झूठा साया। साया है तो दूर रहना, आना न पास मेरे। लगता है कि फिर कोई झूठा साया है। बरसों बाद फिर मुझको तू क्यों याद आई है। आज मम्मी पापा साथ में खाना बना रहे हैं। नहीं, वो अपना बना रहे हैं, मैं अपना बना रही हूँ। तो मुझे भी तो अपना खाना बनाना होगा। तुम क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। तो सिर्फ पापा के लिए क्यों छोड़ दोगे? राज की बात बताता हूँ, तुम सुन लो। चली गई थी छोड़ के मुझको, बेवजह थी बात। सिसक के रह गया, सुनी नहीं तुम आवाज। आज जब तुम साथ हो मेरे, ताजा हुई है एहसास। तुमने तो मुझको यारा खूब सताया है। लगता है या फिर कोई झूठा साया है। बरसों बाद फिर मुझको तू क्यों याद आई है। गिलोय और तुलसी उबाल लें, एक पूरे परिवार के लिए। कितना बनना है मम्मा? 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया। ना जाने क्यों अब अपना सा लगने लगी हो तुम। दूर हो के भी तुम
बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं। अब तक लगभग सारे ऑफिसेज खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग कितनी खूबसूरत रात है, सब कुछ साफ, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। काश जिंदगी भी इतनी ही क्रिस्टल क्लियर होती। ये तो देखने वाले का नजरिया है। दूर बादलों को देखो, उसके पीछे बहुत सारे तारे हैं, लेकिन अभी सारे बादलों में छुपे हुए हैं। बादलों के हटते ही सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। लेकिन अभी तो साफ नहीं है। बादल तो क्षणिक देर के लिए है। वो देखो, तारे नजर आने लगे। काश अपनी जिंदगी भी इसी आसमान की तरह साफ होती। अरे तुम तो इमोशनल हो गई। खैर छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। डाइवोर्स के बाद तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या होगा? पता नहीं, तुम मर्द हम औरतों के दिल की बात को नहीं समझ सकते। अच्छा? डिवोर्स एक औरत के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। खैर तुम बताओ, डिवोर्स के बाद तुम्हारा पहला लक्ष्य क्या होगा? मैं एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूं। मेरा पहला लक्ष्य उसको पब्लिश करवाना। रियली? ऑफ कोर्स। तो क्या उसमें मैं हूं? अरे तो तुम्हारे बगैर कंप्लीट कैसे हो सकती है? दिखाओगे नहीं? अभी नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। एक बार बुक पब्लिश हो जाए फिर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाएगा। खैर छोड़ो, अमायरा नीचे अकेली है, नीचे चलते हैं। चलो। पापा मैं भी चलूंगी, प्लीज पापा। नहीं नहीं, बच्चों को बाहर नहीं जाना है। प्लीज मम्मा, कितने दिनों से बाहर नहीं गई, प्लीज जाने दो ना। जाने दो ना, मैं हूं ना। तुम भी ना। कबीर तुम भी मास्क लगा लेना। कहीं हाथ मत लगाना, सेफ्टी से रहना बाहर। ओके मम्मा। चलो। हाँ, रास्ते के लिए क्या क्या लेना है? तुम्हें जो ठीक लगे ले लेना। पासवर्ड। शुक्रिया दोस्तों, मेरी जिंदगी को पढ़ने के लिए। अब तक की जिंदगी में मैंने कई उतार चढ़ाव और बेचैन करने वाले खालीपन को देखा है। उस खालीपन को भरने के लिए हर किसी को कोई न कोई दोस्त या जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। पर मैं क्या करता, मेरे तो दोनों ने ही साथ छोड़ दिया। लोग अकेलेपन और डिप्रेशन में न जाने कितने गलत कदम उठा लेते हैं, मगर मैं इतना कमजोर नहीं हूं। उस खालीपन को भरने के लिए मैंने अपना दोस्त कॉपी और पेन को बना लिया, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। लोग कहते हैं
मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था, पर इसका पूरा श्रेय मैं सबसे पहले भगवान, माता पिता और ABCD सिखाने से लेकर अब तक के सभी गुरुओं को देना चाहूंगा। फिर मेरी जिंदगी में वो पल भी आ जाता है जिसका इंतजार हर लड़का या लड़की को बड़ी बेसब्री से होता है। मुझे इशिका से प्यार हो गया। वो इतनी खूबसूरत और समझदार थी कि उसके आगे मेरी नजरें कहीं फिसलती ही नहीं थी। इशिका, तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे रिफ्यूज कर देती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता। चल झूठे, सारे लड़के यही बोलते हैं। अगर कुछ नया है तो ट्राई करो। इशिका, अगर तुम मुझे रिफ्यूज कर देती तो एक साथ 4-5 लड़कियों को डेट कर रहा होता। अच्छा, 4-5? हाँ, 4-5 लड़कियां। हाँ, 4-5। इशिका के साथ प्यार के लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा और यादगार पल से गुजर रहा था। हम लोगों का प्यार परवान चढ़ता गया और साथ जीने मरने की न जाने कितनी कस्में खाई। पता है कबीर, दिल करता है घंटों तुम्हारी बाहों में सोई रहूं। इतना सुकून मिलता है बता नहीं सकती। मैडम जी, शाम हो गई है तो क्या रात यहीं गुजारनी है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तुम्हारी इन बाहों में निकले ताकि मैं सुकून से सोई रहूं। खबरदार जो मरने की बात की। मैं अकेला 4-5 बच्चों को नहीं पाल सकता यार। प्यार का ये सुनहरा पल न जाने कब दिन महीना और महीना साल में बदल गया, पता ही नहीं चला। मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर जॉब करने लगा। फिर एक दिन वो पल का इंतजार खत्म होता जब इशिका का फोन आता है। हेलो। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ओ रियली? मैं अभी आ जाता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ उल्टा करते हैं, मैं तुम्हें लेने आती हूँ पर तुम रेडी रहना। हाँ, ओके ओके ओके, बाय, लव यू। ओके बाय, लव यू। इशिका तो मिलने मुझसे आ रही थी, लेकिन एक अनहोनी घटना ने मेरे जीवन की काया ही पलट दी। इशिका को पाकर मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था हमारा साथ किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। इशिका के शरीर के कई अंग पैरालाइज हो चुके थे, साथ में लंग्स और लिवर भी डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने बताया दवाई के बल पर इसकी जिंदगी कुछ सालों तक ही बचाई जा सकती है। लगभग 6 महीने बाद इशिका हॉस्पिटल से अपने घर आई। भगवान को हमारी जोड़ी पसंद नहीं आई कबीर। ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? तुमको शक है? तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी।
शर्त? तुम्हें किसी और लड़की से शादी करनी होगी। मैं? और तुम मुझसे भी ज्यादा उससे प्यार करोगे और उससे हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरी ये जो हालत है मेरे पिछले जन्मों के पापों का हिसाब है। और मेरी जिंदगी बची ही कितनी है? साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। मैं नहीं चाहती कि इस जन्म में भी मैं पाप करके मरूं और अगले जन्म में भी अपने प्यार से दूर हो जाऊं। कबीर, तुम्हारे पास लंबी जिंदगी पड़ी है और उस जिंदगी के साथ तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और ना जाने कितने लोगों की खुशियां जुड़ी हैं। क्या तुम चाहोगे कि इतने लोगों की खुशियों का पाप लेके मरूं मैं? फिर कुछ महीने बाद मैंने इशिका को दिया वादा पूरा किया और शीतल से अरेंज मैरिज कर लिया। धीरे धीरे हम दोनों की केमिस्ट्री बनने लगी। लोग कहते हैं ना, पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ, लव कैन हैपन ट्वाइस। शीतल के साथ बिताए साल भर में कब मैं अपने पास्ट को भूल गया पता ही नहीं चला। साल भर बाद मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसके साथ खेलते खेलते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। ये और घोड़ा गिरा धड़ाम। फिर पिछले साल मेरी जिंदगी में 2 घटनाएं घटी। पहले शीतल का घर छोड़कर चले जाना, उसके कुछ दिन बाद इशिका के घर से फोन आना कि वो आखिरी सांसें गिन रही है और मुझे याद कर रही है। जब मैं उसके पास गया तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ मुझे देखे जा रही थी। लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या चाह रही है। मैं तो अपना प्यार बांट चुका था, मगर वो अब भी मुझे भूल नहीं पाई थी। वो मेरे गले लगना चाह रही थी और मेरी बाहों में चैन की नींद सोना चाह रही थी। जब मैंने उसे गले लगाया तो शायद वो अपने आप को धन्य समझ रही होगी। फिर क्या था, कुछ पल बाद उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और मेरी बाहों में गहरी नींद में सो गई। मैं तो अकेला पड़ गया। एक तरफ पहला प्यार और एक अच्छी दोस्त खोया, तो दूसरी तरफ वर्तमान को भी खो दिया। शीतल और अमायरा मेरे शरीर के अभिन्न अंग बन चुके थे, जिसने मेरे पास्ट को भुलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। एक वो इशिका थी जो अपनी अंतिम सांस मेरे लिए बचा के रखी थी, तो दूसरी तरफ शीतल, जिसे प्रेजेंट में सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक शक की बुनियाद पर घर छोड़कर चली गई। फिर 24 मार्च का वो दिन आया जब शीतल ने फिर से मेरे घर में कदम रखी। शीतल और अमायरा को दोबारा पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मानो साल भर के अकाल को भगवान ने बरसात कर भिगो दिया। मैं जो समझ बैठी वैसा कुछ था ही नहीं। शक की दायरे में रह कर कुछ पता चला ही नहीं। आज किसे देख रही हो? पता नहीं। कॉफी? इतनी रात? कल से तो अकेले ही पीना पड़ेगा। ये कोरोना आकर मौसम को कितना साफ कर दिया ना। अमावस की रात होते हुए भी सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सारे धूल हट गए। पर इसका क्या फायदा?
कितनों की तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कोई उजड़ी हुई जिंदगी फिर से बसाना चाहे तो? मुझे पता है कि मुझसे भूल हुई है। क्या मुझे माफ नहीं करोगे? एक बार मुझे इशिका बनने का मौका नहीं दोगे? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करूंगी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मैं 4 कदम आगे बढ़ सकती हूँ, तो क्या तुम 1 कदम पीछे नहीं लौट सकते?